उस दिन रानी पद्मावती चित्तौड़ के लोगों को हुंकार भर रही थी। फूंक दो उस राष्ट्र को जहां स्वाभिमान पर मर मिटने वाले पुरुष नहीं। आग लगा दो उस देश में जहां पवित्रता की रक्षा के लिए धधकती ज्वाला में अपने को झोंक देने वाली स्त्रियां नहीं। और पीस दो उस समाज को जो अपना अधिकार दूसरों को सौंपकर बंधे हुए कुत्ते की तरह याचक आंखों से उसकी ओर देखता है। अरे तू तूफान है जिसके उठने पर समग्र सृष्टि हिल उठती है। तू भूगोल है जिसके डोलने से पृथ्वी कांप उठती है। तू वज्र है जिसकी कठोर ध्वनि से आकाश का कोना कोना दहल उठता है। यह बोलते हुए रानी का रोम रोम जल रहा था। आंखों से चिंगारियां निकल रही थी और मुख से दावानल के समान ज्वाला। रावल की मुक्ति में देर होने के कारण महारानी शब्दों के अंगार फेंक रही थी। ठीक उसी समय राजघराने के दो बालकों की त्योरियां चढ़ रही थी और भुजाएं फड़क रही थी। बार बार उनके दाएं हाथ तलवारों की मुट्ठियों पर चले जा रहे थे। रानी की ललकार जारी थी, बोलो राणा के वंशधरों, रावल की मुक्ति के लिए यदि युद्ध से डरते हो तो बोलो। मैं शेषनाग की तरह करवट बदल दूं तो पलक झपकते बैरियों को चूर चूर कर धूल में मिला दूं। तत्काल महारानी की जय के निनाद से सारा दरबार गूंज उठा। गोरा बादल की तलवारें चमक उठी। धन्य है देवी, तू धन्य है। निश्चय ही तू अपने पवित्र पतिव्रता के तेज से शत्रुओं को भस्म कर सकती है। सिंहवाहिनी की तरह तू शत्रुओं को पैरों के नीचे दबाकर चूर चूर कर सकती है। मां तू आज्ञा दे। गोरा बादल की दो ही तलवारें बैरियों को यमपुरी पहुंचाने के लिए काफी है। देवी तू इशारा कर, हम दुश्मनों के ऊपर मौत की तरह दौड़ें। मेवाड़ के अपमान का बदला खून की नदी बहा कर लें। देव तुम्हें हमारी शपथ है। देव तुझे मेवाड़ की शपथ है। देवी तुझे रावल की शपथ है। बादल और गोरा दोनों बालक हाथ जोड़कर रानी के सामने खड़े हो गए। रानी पद्मिनी भावुक हो गई। धन्य हो वीरो, तुम्हारी प्रतिज्ञा मेवाड़ भूमि के अनुरूप ही है, किंतु दुष्टों को उन्हीं की भाषा में समझाना चाहिए। अलाउद्दीन को सूचित कर दो कि आपकी आज्ञा अनुसार हमारी महारानी अपने पति को मुक्त कराने के लिए 700 सहेलियों के साथ कल प्रातः उसके पड़ाव पर पहुंच जाएंगी। और इधर मखमली उहार के साथ रात भर में 700 डोले तैयार कर दिए जाएं। एक एक डोले के भीतर सशस्त्र एक एक राजपूत और प्रत्येक डोले के चारों कहारों के वेश में मेवाड़ के राजपूत जो वैरियों के लिए यमदूत से भी भयंकर हो तैयार हो जाएं। महारानी के जय के निनाद से एक बार फिर दरबार गूंज गया। महारानी की जय की तुमुल ध्वनि के बीच दुर्ग का विशाल फाटक खुला। वीर कहारों ने डोलियां उठाए। क्षण भर बाद लोगों ने देखा कि 700 डोले गोरा बादल के नेतृत्व में देखते ही देखते लाल लाल मखमली ओहारों के डोले शाही डेरों के पास पहुंच गए। जरा उस दृश्य को आप कविता में सुनिए। जान गमन रात का, जान गमन रात का, जान समय प्रात का, वीर सब उछल पड़े, महल से निकल पड़े। दिवस के विकास में, किरण के प्रकाश में गोलियां दमक उठी, वर्छियां चमक उठी, 700 सवारियां, तीव्र तर कटारियां, तेज तबर आरियां, चल पड़ी दुधारियां। तेज तबर आरियां, चल पड़ी दुधारियां। तो मखमली उहार थे, शूत रतन तार थे, सूर में कहार थे, जो ज्वलित अंगार थे। दुर्ग की तरी प्रबल, राजकेशरी प्रबल, जयति बोलने लगे, सिंह डोलने लगे। तो जयति जय निनाद से, जयति जयति नाद से गूंजने नगर लगा, एक एक घड़ लगा। जय में गणेश जय, रुद्रहर महेश जय, जय निशुंभ मर्दनी, जय महिष्मी मर्दनी। कांप रहा हाड़ हो, घोर विपिन झाड़ हो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, शेष नाग हो अड़ा, क्यों न काल हो खड़ा, पड़ रहे तुषार हो, झड़ रहे अंगार हो, पर्ण तुम रुको कभी, पर्ण तुम झुको कभी, नाग पर चले चलो, आग पर चले चलो, तुम अजर बढ़े चलो, तुम अजर बढ़े चलो, तुम अमर बढ़े चलो, तुम निडर बढ़ो चलो, आन पर चढ़े चलो। वेश की शपथ तुम्हें, देश की शपथ तुम्हें, मददगार राम है, लौटना हराम है। एक गति बनी रहे, एक मत बनी रहे, जोश भी न कम रहे, बाढ़ पर कदम रहे। क्यों न चले गोलियां,
क्यों न चले गोलियां पर न रुके डोलियां, घूमते हुए चलो झूमते हुए चलो, तुम अजर बढ़े चलो, तुम अमर बढ़े चलो, तुम निडर बढ़े चलो, आन पर चढ़े चलो। अलाउद्दीन प्रसन्नता से उछल पड़ा। गोरा ने खिलजी के निकट जाकर कहा, लोक सुंदरी महारानी पद्मिनी जो इस समय आपके पास पहुंच चुकी है, आपसे निकाह होने के पूर्व अपने पति रावल रतन सिंह को एक घड़ी मिल लेना चाहती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप उनके इस अंतिम अभिलाषा को आदर देंगे। डोलों के आने से अलाउद्दीन इतना मस्त हो गया था कि उसे अपने तन मन की भी सुधि न रही। बोला, रावण रतन सिंह को मुक्त कर दिया जाए। दो घड़ी बाद भी जब रानी से रावल के मिलने का समय नहीं बीता, तब खिलजी बौखला उठा, क्रोध से रोम रोम जलने लगा, हड़बड़ा कर उठा और जाकर रानी के डोले का पर्दा उठा दिया। किंतु यह क्या, उसमें उसे पद्मिनी नहीं मिली, न रावल ही, बल्कि एक सशस्त्र राजपूत उनकी ओर काल की तरह लपका, वह गोरा था। खिलजी चिल्ला उठा और भागा। जहां एक क्षण पहले मंगलगान की आशा थी, वहां मृत्यु का नग्न तांडव होने लगा। एक दूसरे को काटते हुए वीरों के गर्जना से आसमान फटने लगा, लाशों पर लाशें बिछ गई। राजपूत तो लड़ ही रहे थे, लेकिन गोरा बादल के साहस और रण कौशल को देखकर बड़े बड़े योद्धा भी चकित थे। दोनों बालक बैरियों को दो काल की तरह मालूम पड़ते थे, निशंक और निर्भीक, निडर। शत्रु के पैर उखड़ गए, किंतु यह क्या, भगदड़ में ही गोरा घिर गया। सैकड़ों तलवारें उसके शरीर पर चमक उठी और बात की बात में उसकी बोटी बोटी काट कर अलग कर दी गई। उसकी शत शत बोटियों से शब्द निकल पड़े, वीरों, देश के गौरव पर, अपनी जाति के सम्मान पर तथा अपने स्वाभिमान पर मर मिटो। वीरवर गोरा का बलिदान हो गया। रात्र के नीरव प्रहर में दुर्ग की छाती पर एक चिता जल रही थी, और जल रही थी गोरा की चढ़ती हुई जवानी और उभरता हुआ उसका सौंदर्य। किस तरह से पिरोया गया है इन भावनाओं को कविता में। एक साथ ही गिरी कटारें, एक साथ ही गिरी कटारें, एक साथ 100-100 तलवारें, रक्त करित गोरा के तन पर बर्छों की अगणित फुटकारें। तो पहले चोटी काट दी गई, लोथों से भूख पाट दी गई, निर्दयता से प्राणहीन की बोटी बोटी काट दी गई। तो निकली बोटी बोटी से धनी, निकले बोटी बोटी से धनी। मिटो जवानों सतीमान पर, वीर मर मिटो आन बान पर, वीर मर मिटो स्वाभिमान पर। अजर अमर है गोरा बनकर, बसा हुआ जग के प्राणों में, उसकी कथा कही जाती है अब तक गढ़ के पाषाणों में। शीश खेत की तरह काटकर अपना असली जौहर दिखलाया, शव सैया पर स्वयं सो गए, नहीं जागते बहुत जगाया। चाचा ने रुख जिधर किया, सिर काट काट कर ढेर लगाया। मुर्दों में छिप मौन हो गए, नहीं बोलते बहुत बुलाया। यह कहकर बालक बादल की आंखों में भर आया पानी। देख बाल की बिकल वेदना, बोल उठी गोरा की नानी। लाल न तुम क्षण भर भी रोना, लाल न तुम क्षण भर भी रोना, रोने से मैं तर न सकूंगी। प्रियतम के उन्मुक्त पदों को पावक पद से धर न सकूंगी। एक आके ही स्वर्णपुरी में नाथ प्रतीक्षा करते होंगे, अपनी रानी से मिलने की क्षण क्षण इच्छा करते होंगे। इससे अभी चिता के पद से मैं जाऊंगी। चिता सजाओ, उठो फूल सौ पर बरसाओ, गीत विदा के मिल मिल गाओ। चित्तौड़ के कहानों से दिल्ली के सम्राट अलाउद्दीन खिलजी का पराजित होना यह कम अपमान की बात नहीं थी। खिलजी ने अपने विशाल सेना की ओर दृष्टि डाली और अपने बल का अंदाजा लगाया, और इसके बाद चित्तौड़ पर चढ़ाई करने का निश्चय कर लिया। किंतु इधर महारानी पद्मिनी भी शत्रु को हराकर निश्चिंत नहीं हो गई थी, बल्कि रात दिन उसके आक्रमण की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पशुता से वह अनभिज्ञ नहीं थी और ना ही उसकी निर्दयता से अपरिचित थी। वह जानती थी एक न एक दिन उसका आक्रमण होगा जो चित्तौड़ की नींव तक हिला देगा। अलाउद्दीन खिलजी की तोपों के आगे चित्तौड़ टिक नहीं सका और चित्तौड़ पराजित हो गया। फिर भी
महारानी के जय के निनाद से रात्रि का नीरव वातावरण गूंज उठा। दुख और चिंता की जगह साहस उमड़ने लगा। क्षण भर बाद रानी की निर्भीक बाणी गरज उठी। धर्म की बलिवेदी पर बलि हो जाना चित्तौड़ ने सीखा है। मां बहनों के सम्मान पर मिट जाना राजपूतों ने समझा है। वीरों, चित्तौड़ की भूमि कृतार्थ हुई। जौहर के लिए सन्नद्ध हो जाओ। बालक, वृद्ध, युवा राजपूत केसरिया पाना पहनकर और हाथों में नंगी तलवार लेकर अंतिम बार दुर्ग के बाहर निकल पड़े। उधर छत से रानियां जलती हुई चिता की भयंकर ज्वाला में कूद पड़ी। देखते देखते पद्मिनी अपनी सहेलियों को लेकर चबूतरे पर खड़ी हो गई। भाई ने बहन को, पुत्र ने माता को, पिता ने कन्या को और पति ने पत्नी को देखा कि पारिवारिक प्रेम को देश के प्रेम ने दबा दिया। महारानी ने पहले अग्नि की पूजा की, इसके बाद हवन करते राजपूतों पर दृष्टि डाली, अग्नि की प्रचंड लपटों पर आंखें फेरी और अनंत आकाश की ओर देखा। राजपूतों ने सांस रोक ली। तारे गगन की छाती से चिपक गए और दिशाएं सिहर कर दब गईं। राजपूतों के साथ रावल ने कांपते हाथों से चिता में घी डाला और चरु की आहुति दी। आग हाहाकार करती हरहराती हुई पद्मिनी के रूप को ज्वाला में पचाने के लिए आकाश की छाती भी जलने लगी। इधर राजपूतों के शत शत कंठों से स्वाहा स्वाहा का कंपित स्वर निकला और उधर रूप यौवन के साथ पद्मिनी का शरीर घासफूस की तरह जलने लगा। अब देर क्या थी? वीर ललनाएं एक एक करके आग में कूद कूद कर मौत को ललकारने लगी। जब उस दृश्य को से आप रूबरू होइए, किस तरह का दृश्य था वो। जौहर का हवन होता था, चिता की आग धू धू जल रही थी। धूम की गति में मिली शाकल ने सुरभ निकल रही। आंच से जलती दिशाएं आंच की माला न कम थी। पी रही थी आग घी पर भूख की ज्वाला न कम थी। आज तक किसने अनल की भूख की ज्वाला बुझाई। जो चला ज्वाला बुझाने बुझ गया पथ भी गवाई। लाल लाल कराल जीभों को निकाल बढ़ा रही थी। अग्नि की हिलती शिखाएं प्रलय पाठ पढ़ा रही थी। आज चरु के साथ रावल वंश का संसार स्वाहा। वीर होता मंत्र पढ़ते आंसुओं की धार स्वाहा। वीर होता मंत्र पढ़ते आंसुओं की धार स्वाहा। आज इस नरमेध मख में बाल केली दुलार स्वाहा। धधकती जलती चिता में मां बहन के प्यार स्वाहा। साथ आहुत के अनल में मेदिनी के भोग स्वाहा। लोक पिता माता प्रिया के योग और वियोग स्वाहा। मंदिरों के दीप स्वाहा। राजमहल विभूत स्वाहा। आज कुल की रीत पर लो नीति भूषित भूति स्वाहा। अमर वैभव से भरे इस ज्वाल में घर द्वार स्वाहा। आन बान सतीत्व पर लो आज कुल परिवार स्वाहा। इस हुतासन में कुसुम से, इस हुतासन में कुसुम से गात स्वाहा। रूप स्वाहा लो प्रजा के साथ ही इस वीर भूखा भूप स्वाहा। पवन से मिल गले हस्ती चिता में हास स्वाहा। सत्य रक्षा के लिए जीवन मधुर मधमास स्वाहा। तो इधर होता हवन करते उधर रूपवती खड़ी थी। इधर होता हवन करते उधर रूपवती खड़ी थी। चौतरे पर गुनगुनाती आंसुओं की फुलझड़ी थी। आग में तुझ में समाऊं अंक में ही मुक्ति पाऊं। आज अपनी लाज तेरी गोद में छिप कर बचाऊं। पास के न शरण कहीं पर मां किसी ने दुख न देखा। द्रौपदी के कृष्ण ने भी मलिन मेरा मुख न देखा। सात सतियों के इसी से शरण में आई हुई हूं। मान तुम फेरना मैं दिन ठुकराई हुई हूं। मां अगर आदेश दे तो रूप की होली जलाऊं। आग में तुझ में समाऊं अंक में ही मुक्ति पाऊं। आज आंचल में छिपा ले द्वार की तनी हया कर। आज आंचल में छिपा ले द्वार की तनी हया कर। पार जीवन के लगा दे आज तू इतनी दया कर। आज लपटों से लिपट कर मैं कहूं अपनी कहानी। और इन चिंगारियों में फूंक दूं ऐसी जवानी। ज्वलित तेरे लोचनों से भी करूं आंसू बहाऊं। आग में तुझ में समाऊं अंक में ही मुक्ति पाऊं। मैं जलूं तो राख को दूं, मैं जलूं तो राख को तू दे उड़ा। छित से गगन पर पात की रज छू न पाए न भिले मेरे निधन पर। और विधि से कह किसी को रूप दे तो शक्ति भी दे। पद मिले तो पद चरण में भाव भी दे भक्ति भी दे। मां अगर कह दे नहीं तो देह से ज्वाला जगाऊं। उनके जौहर में जल जाने के लिए पद्मिनी को लग रहा था कुछ देरी हो रही है।
तो कह रही है पद्मिनी, मां अगर कह दे नहीं तो देह से ज्वाला जगाऊं, आग में तुझमें समाऊं, अंक में ही मुक्ति पाऊं। इधर स्वाहा शब्द निकला, उधर वह कूदी अनल में, जल उठी लपटे लटू में बल, जल उठी वह एक पल में, गाते छन छन रूप छन 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 कर, एक क्षण तक छन छना कर उड़ गई मिलकर धुएं में, ज्योति जग में जगमगा कर। और यह देखिए क्या मिला अलाउद्दीन खिलजी को, यह सब करके उसकी कामोद्दीप्त भावनाओं का क्या परिणाम निकला। नहीं मिल सकी पद्मिनी। अलाउद्दीन उन्मत्त की भांति पद्मिनी को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे पद्मिनी नहीं मिली। वह चाहता था किसी से उसका पता पूछना, किंतु चित्तौड़ के उस विशाल नगर में एक भी जीवित प्राणी नहीं बचा जो उसे पद्मिनी का पता बताता। पद्मिनी के बारे में तभी से एक किंवदंती चली आ रही है, जिसे सुनकर किसी को भी आश्चर्य हो सकता है, किंतु है सत्य। बताते हैं कि महारानी पद्मिनी आधी रात के मौन प्रहर में जौहर के गीत गाती हुई चित्तौड़ के शिखर पर उतरकर खंडहरों में गोरा बादल के गीत गाती है और गोरा बादल को पुकारती है। उस नीरव शांति में यदि कोई कान लगाकर से सुने तो रानी की वीर वाणी अवश्य सुनाई देगी, और यही था जौहर की वीर गाथा।